जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा ये वीडियो जो है प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। आपको एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको अगर फोकस होके अगर देखेंगे तो कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आप टेक्नीशियन लेवल का इंटरव्यू देने जाए, चाहे इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू देने जाए, तो इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू को फेस करेंगे तो वहाँ ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, ये जानकारी बहुत ही आपको काम आएगी। साथ ही साथ अगर किसी कंपनी में अभी नया नया जॉब आपने अगर लिया है, स्लेरी का प्लांट हो, पावर प्लांट हो, आपको केमिकल का फैक्ट्री हो, फार्मा की फैक्ट्री हो, तो वहाँ इन वीडियोज़ का आप यूज़ कर सकते हो अपनी नॉलेज को, अपने काम को इन्हांस करने में। ओके, इस क्रम में मैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपको बता रहा था कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे हम देखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको हैंडल करते हैं। जब आप एक इंटरव्यूअर के पास होते हो तो आपको कैसे वीएफडी को डील करना है, और जब आप कहीं काम करते हो तो कैसे भी वीएफडी को डील करना है। मार्केट में आपके बहुत सारी कंपनियों के वीएफडी आएंगे, तो सभी को सीखने के लिए आपको अलग अलग वीएफडी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनका सबका फंडामेंटल अगर आप जान गए तो अलग अलग वीएफडीओ पे आप इजी से अलग अलग वीएफडी को, आप किसी भी मेक की वीएफडी क्यों ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सिलसिलेवार वीडियो डाल रखा है। आपको अगर वाकई वीएफडी को जानना है, सीखना है, तो आप क्या करें, 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस को क्रम से देखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी किसी भी मेक की वीएफडी को समझने के लिए। ओके, इस क्रम में मैं आपको बता रहा था फॉल्ट ट्रबल शूटिंग। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा ये आशा करता हूँ कि अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रही, वो मेरे को कमेंट करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। ये चीज़ जो है मेरे को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता रहे फर्दर इस प्रकार के वीडियोस को बनाने के लिए। आगे मैं और भी प्रैक्टिकली ओरिएंटेड बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल में समझ में नहीं आती उससे रिलेटेड। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों को भी शेयर करें अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो, ताकि इसका फ़ायदा और भी लोग उठाएं। ओके, इस वीडियो में हम फॉल्ट ट्रबल शूटिंग देखेंगे, कैसे किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, और कैसे फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मैं वीएफडी को डील करते वक्त आपको यही सर्किट बार बार बताता हूँ। ये वीएफडी का इंटरनल सर्किट है। अलग अलग मेक की कंपनी किसी भी मेक की वीएफडी क्यों ना, उसका इंटरनल सर्किट ऐसे ही होता है, जिसमें एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो आप जो एसी कनेक्ट करते हो उसको डीसी में बदल देता है। उसके बाद एक डीसी फिल्टर सर्किट होता है जो बना हुआ डीसी, रेक्टिफायर सर्किट में बने डीसी को फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है, और एक स्मूथ डीसी बनाता है। उसके बाद वो डीसी यहाँ आके होल्ड होता है इन्वर्टर सेक्शन में। मेन जो काम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेशन का, वो इस इन्वर्टर सेक्शन में होता है। इनमें जो आईजीबीटीज लगी होती है, इन्हीं की स्विचिंग और ट्रिगरिंग से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का आउटपुट यहाँ मिलता है, और उस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के आउटपुट से मोटर का आरपीएम वेरी होता है। तो अब ये देखिए, इस सप्लाई को हम मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो जो वीएफडी का आउटपुट है यहाँ पे, उसको, ये वेरिएबल आउटपुट है, उसको मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और इधर वीएफडी में हम 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की 3 फेज सप्लाई वीएफडी के अंदर डालते हैं। ओके, अब वीएफडी में फॉल्ट, वीएफडी एक स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट डिवाइस है मतलब वीएफडी बहुत ही एडवांस और स्मार्ट डिवाइस है। ये अंदर अपने अंदर होने वाले सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के साथ साथ। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में एक प्रोटेक्शन यूनिट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, वो इनपुट में जो आपने 415 वोल्ट इन किया है उसको भी मॉनिटर करता है। इसको मॉनिटर करने का मतलब है, इसमें 415 वोल्टेज सप्लाई आपने दिया है, तो वो बैलेंस आ रहा है, अनबैलेंस है, एक फेज मिसिंग है, 2 फेज मिसिंग है या क्या, तो इसको भी मॉनिटर करके वो प्रोटेक्शन यूनिट को सिग्नल भेजता है। अगर इसमें कोई अनबैलेंसिंग हुई तो ये प्रोटेक्शन यूनिट को एक सिग्नल भेज देगा, जिससे ये प्रोटेक्शन यूनिट उस सिग्नल के बिहाफ पे या तो एक अलार्म सिग्नल जनरेट करेगा, ये ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगा। इन दोनों सिग्नल को थोड़ा हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम
फॉल्ट कैसे जनरेट होता है VFD के अंदर उसको जान ले। तो आप सप्लाई के साइड में अगर जो सप्लाई आपने कनेक्ट किया है उस एंड में कोई अगर अनबैलेंसिंग हुई या कोई एबनॉर्मलिटी VFD के प्रोटेक्शन यूनिट ने सेंस किया तो दो तरह के सिग्नल जनरेट करेगा। उसके बाद इसमें तीन ही स्टेज होते हैं VFD के अंदर। रेक्टिफायर सेक्शन होता है, रेक्टिफायर स्टेज होता है, दूसरा DC फिल्टर स्टेज होता है, तीसरा इन्वर्टर स्टेज होता है। तो अगर इस रेक्टिफायर स्टेज में जो DC बनता है उसको भी मॉनिटर करता है। यानी आप देखिए 3 एरो बनाया है। ये 3 एरो बनाने का मतलब है कि ये जो VFD के अंदर जो प्रोटेक्शन यूनिट है ये तीनों रेक्टिफायर सेक्शन, DC फिल्टर सेक्शन और इन्वर्टर सेक्शन के पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। पैरामीटर्स को मॉनिटर करने का मतलब जो इसमें DC बोलता है, जो वोल्टेज बनता है और करंट बनता है, तीनों सेक्शंस में उनको मॉनिटर करता है। और उन मॉनिटर किए पैरामीटरों के हिसाब से अगर देखता है कुछ अनबैलेंसिंग है तो ये प्रोटेक्शन यूनिट अलार्म्स जनरेट करता है, ट्रिप जनरेट करता है। सिमिलरली अगर इस मोटर सर्किट में भी कोई फॉल्ट होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है या कोई एक फेज ब्रेक हो गया जिसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स में फॉल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है उन सबको जो है ये VFD का प्रोटेक्शन यूनिट मॉनिटर करता है। और जहाँ भी अनबैलेंसिंग या एबनॉर्मलिटी पाता है ये सिग्नल जनरेट करता है इसको अकॉर्डिंग। तो देख रहे हैं आप VFD जो है इटसेल्फ एक मॉनिटरिंग डिवाइस है। अपने अलग अलग सेक्शन को इनपुट से लेके आउटपुट, इनपुट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटपुट सबको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, सारे पैरामीटर को मॉनिटर कर रहा है। उसके हिसाब से अलार्म और ट्रिप सिग्नल जनरेट करना है। यहाँ तक समझ में आया कि VFD इतना स्मार्ट है कि अपने सारे पैरामीटर को मॉनिटर कर रहा है तो अलार्म जनरेट करता है और ट्रिप जनरेट करता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि आपको कुछ नहीं करना है, VFD खुद ही स्मार्ट है। तो VFD के स्मार्टनेस को आपको इस्तेमाल करके क्या करना है, फॉल्ट को सॉल्व करना है। कैसे, देखिए आप सारा मॉनिटरिंग का काम VFD करेगा। VFD केवल अलार्म और ट्रिप सिग्नल जनरेट करता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन किस सेक्शन में फॉल्ट आया है। देखिए VFD के आप किसी भी मेक का VFD देखेंगे उसके साथ एक डिस्प्ले यूनिट आता है जिसको अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बुलाती है। जो डिस्प्ले आता है VFD के साथ, जैसे VFD में आप पावर इन करते हैं वो डिस्प्ले अगर VFD के साथ कनेक्टेड है तो पावर अप हो जाता है। ओके, अब इस इनपुट से लेके आउटपुट तक के में कहीं भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन को वो सेंस करता है या इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए किसी भी सेक्शन का, तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन यूनिट उसको मॉनिटर करके एक या तो अलार्म सिग्नल जनरेट करेगा या तो ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगा। तो आप क्या है VFD के डिस्प्ले को देख के ये पता कर सकते हैं, VFD के डिस्प्ले पे जो कोड जनरेट होगा, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट होगा, उस कोड को देख के बता सकते हैं कि जो VFD ने जो अनबैलेंसिंग सेंस की है वो किस सेक्शन का है, इनपुट सेक्शन का है या आउटपुट सेक्शन का है या VFD के अंदर का है। अब ये जो कोड जनरेट करता है वो दो नेचर का होता है। वो अल्फा न्यूमेरिक यानी एक अल्फ़ाबेट और नंबर का बना होता है, या केवल नंबर हो सकता है या केवल अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो हर कंपनी के VFDs का मैनुअल आता है। वो मैनुअल इजीली आपको इंटरनेट पर आपको अवेलेबल होता है। तो आप जिस भी VFD पे काम कर रहे हो उस मेक की VFD का मॉडल डाल के मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस मैनुअल में आपको फॉल्ट सेक्शन में जाना है, फॉल्ट ट्रबल शूटिंग के सेक्शन में जाना है, और आप वहाँ देखेंगे कि उस कोड के रिस्पेक्टिवली एक फॉल्ट लिखा रहेगा। तो ये VFD का डिस्प्ले पे अगर अलार्म सिग्नल जनरेट हो रहा है तो अलार्म ए लिखा रहेगा और एक नंबर लिखा रहेगा। फॉल्ट ट्रिप सिग्नल जनरेट हो रहा है तो F लिखा रहेगा और एक नंबर लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, मैनुअल का रेफरेंस लेके हर एक VFD, किसी भी मेक की VFD हो उसका आप मैनुअल इंटरनेट पे अवेलेबल है, अपने स्मार्टफोन से आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद मैनुअल डाउनलोड करके VFD के डिस्प्ले पे जनरेट हुए कोड को देखिए क्या है, उससे रिलेटेड क्या फॉल्ट है। उस फॉल्ट पे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से सेक्शन में फॉल्ट है और क्या रेमेडीज, क्या आपको उपचार करने, क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। आप वो स्टेप लेंगे तो VFD का फॉल्ट
आप सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है, ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना है। वीएफडी का डिस्प्ले देखना है आपको, अगर कोड जनरेट हुआ है, कोड जनरेट हुआ तो उस कोड को आपको वीएफडी के मैनुअल को रेफ़र करना है। उस मैनुअल के रेफरेंस में देखिए कि कौन से कोड के अगेंस्ट, कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट वो कोड जनरेट हुआ है, उस फॉल्ट के अगेंस्ट क्या क्या आपको उपचार करने, क्या क्या आपको रेमेडीज़ करनी है, वो रेमेडीज़ कीजिए, फॉल्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं अलार्म सिग्नल और ट्रिप सिग्नल, वीएफडी, ये दोनों सिग्नल को थोड़ा हम समझे। अलार्म सिग्नल में वीएफडी केवल एक अलार्म जनरेट करते हैं, उससे वीएफडी का आउटपुट बंद नहीं होता है। यानी अगर इन पूरे इनपुट से लेके आउटपुट के दौरान अगर वीएफडी ने कोई ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन सेंस किया जो कि आपको सचेत करता है कि ये चीज़ हो रहा है, तो वो वीएफडी अलार्म जनरेट करता है। तो अलार्म के केस में वीएफडी का आउटपुट नहीं बंद होता है, वीएफडी कंटिन्यूअस आउटपुट निकालते रहता है। ओके, लेकिन ट्रिप सिग्नल के केस में क्या होता है, वीएफडी आउटपुट निकालना बंद कर देती है। यानी ट्रिप सिग्नल, जब वीएफडी ट्रिप सिग्नल कोड वीएफडी के डिस्प्ले पे जनरेट होता है, वो सीरियस, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कोई सीरियस एबनॉर्मल हुआ है। इनपुट से लेके आउटपुट मोटर तक, यानी सप्लाई जो कनेक्ट किया है मोटर के टर्मिनल तक कोई भी सीरियस अनबैलेंसिंग हुई जिसकी वजह से वीएफडी ने ट्रिप सिग्नल जनरेट किया है। तो आपको जब ट्रिप सिग्नल आएगा तो वीएफडी का आउटपुट बंद हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अब यहाँ वीएफडी से रिलेटेड फॉल्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, आप वीएफडी बंद करते हैं, वीएफडी को अगर स्टॉप का कमांड दे दिया या वीएफडी में कोई ट्रिप जनरेट होता है, तो दोनों की कंडीशन में क्या है, ये आउटपुट आपका नहीं मिलता है। तो इम्पोर्टेंट देने वाली क्या बात है, वीएफडी अगर बंद हुआ या वीएफडी ट्रिप हुआ, इन दो कंडीशन में वीएफडी का आउटपुट बंद हो जाता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि जो वीएफडी का आउटपुट बंद हुआ है वो वीएफडी के स्टॉप कमांड से हुआ है या वीएफडी के ट्रिप कमांड से हुआ है। तो आपको सिंपल स्टेप क्या करना है, हमने बोला वीएफडी के डिस्प्ले को देखना है। अगर कोई कोड जनरेट हुआ है, इसका मतलब वीएफडी अपने प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से बंद हुई, यानी वीएफडी ट्रिप हुई है। तो ट्रिप हुई है तो आपको ट्रिप की रेमेडीज करनी है, यानी आपको क्या करना है, फिर उस वीएफडी का मैनुअल को रेफर करना है। मैनुअल में जो कोड जनरेट होगा वीएफडी के डिस्प्ले के, उसको देखना है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, इनपुट सप्लाई से है या मोटर के आउटपुट, मोटर के साथ कनेक्टेड या वीएफडी का इंटरनल से कनेक्टेड है। उसको देख के जो रेमेडीज उसमें आपको सजेस्ट की गई है उसको करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर वीएफडी का आउटपुट बंद हो गया, तो आपने देखा कि वीएफडी के डिस्प्ले पे कोई कोड नहीं जनरेट हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि जो वीएफडी स्टॉप हुई है, यानी स्टॉप कैसे होगी, तो वीएफडी स्टॉप आप कर सकते हो वीएफडी के डिस्प्ले से, यानी ऑफ किसी ने दबाया होगा, या दूसरा अगर रिमोटली अगर ऑपरेट हो रहा होगा तो वीएफडी को किसी ने बंद किया हो, यानी वीएफडी बंद हो गई हो अपने कंट्रोल सप्लाई से। तो आपको ध्यान देना है कि जब वीएफडी के डिस्प्ले पे कोई कोड जनरेट नहीं हुआ तो वीएफडी बंद हुई होगी अपने कंट्रोल सप्लाई के माध्यम से। तो आपको अगर कोई कोड नहीं जनरेट हुआ तो वीएफडी के कंट्रोल सप्लाई की तरफ जाना है, और वीएफडी पे अगर कोई कोड जनरेट हुआ है, ट्रिप सिग्नल जनरेट हुआ है, तो वीएफडी अगर बंद हुई है तो आपको जाना है वीएफडी के मैनुअल को रेफर करके जो भी फॉल्ट कोड के अगेंस्ट जनरेट हुआ उसको देखना है। तो ये मैंने बहुत बेसिक आपको बताया है, यहाँ केवल इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो ट्रिप होगा उसमें जो है आपको ट्रिप और बंद दोनों के केस में वीएफडी का आउटपुट बंद हो जाता है। तो ये आदमी नहीं कर पाता है कि अगर पता चले कि वीएफडी का आउटपुट बंद हुआ है कंट्रोल सप्लाई की वजह से, और आप मार लगे पड़े हैं फॉल्ट ढूंढने में, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीमीटर का यूज़ करके फॉल्ट ढूंढने में लगे हैं, तो आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी वीएफडी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो स्मार्ट है, वीएफडी खुद ही स्मार्ट है, तो आप उसकी स्मार्टनेस को इस्तेमाल कीजिए, यानी उसने जो कोड जनरेट हुआ है उसको देखिए और उससे आप मैनुअल जाइए, वीएफडी का मैनुअल डाउनलोड कीजिए नेट से, उससे उस कोड को देखिए, उस कोड से क्या फॉल्ट रिलेटेड है, आपको तुरंत पता चल जाएगा किस सेक्शन का फॉल्ट है और कितना सीरियस फॉल्ट है। उसके रेमेडीज़ को आप उसके उपचार को आप फॉलो कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर कोड नहीं जनरेट हुआ, वो उस कंडीशन में वीएफडी बंद हो रही है, तो
आपको VFD के कंट्रोल सप्लाई की तरफ जाना है, कंट्रोल सर्किट की तरफ जाना है, कंट्रोल सप्लाई नहीं, कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि VFD का कंट्रोल सर्किट कब पिक्चर में आता है, जब VFD को रिमोट से ऑपरेट करते हैं, यानी DI, DO, AI, AO सिग्नल के माध्यम से जब VFD को ऑपरेट किया जाता है उसको कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। ओके, मुझे लगता है मैंने बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आ रही तब भी कमेंट करें, समझ में आ रही तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रही तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से कि लोग मेरे से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाने की ज़रूरत है इस तरह की। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में VFD को कैसे टेस्ट किया जाता है। जय हिंद।